नमस्कार बच्चों, टारगेट हिंदी 360 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी 12 खड़ी का अभ्यास सिखाऊंगी। बच्चों, हिंदी 12 खड़ी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर आप हिंदी पढ़ना लिखना की शुरुआत कर रहे हैं या आपको मात्राओं में बहुत गलतियां होती हैं तो आपके लिए 12 खड़ी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से इसका उच्चारण करना सिखाऊंगी, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने ज्ञान को मजबूत बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यंजन का उच्चारण करना, जो कि का है। ये है, सबसे पहले आता है इसमें छोटा का, इसको बोलेंगे का। फिर ये बड़े आ की मात्रा का में लगी हुई है, तो इसका उच्चारण हम करेंगे थोड़ा खींच के ज़्यादा देर तक, का। यहाँ पर का में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो इसका उच्चारण करेंगे की। इस का में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो इसको थोड़ा हम, जहाँ भी बड़ी ई की मात्रा या बड़े आ की मात्रा होती है वहाँ पर थोड़ा लंबे समय तक इसका उच्चारण करना होता है। जैसे की, छोटे ऊ की मात्रा कु, का में बड़े ऊ की मात्रा कू, ए की मात्रा के, ए की मात्रा कै, ओ की मात्रा को, औ की मात्रा कौ, अंग की मात्रा कंग। फिर आहा की मात्रा, इसको बोलेंगे कहा। अब एक बार आपको हम जल्दी से बोलकर दिखाते हैं कैसे इसको बोलना है। का, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कं, कहा। इसी तरीके से बच्चों आपको सारे व्यंजनों का उच्चारण करना है। तो मेरे साथ साथ आप दोहराएंगे अगर, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा खा। खा, खा, खी, खी, खु, खू, खे, खे, खो, खौ, खंग, खहा। अगर आप इसको बड़े इंटरेस्ट के संग करेंगे तो आपको देखिएगा बहुत ही आनंद आएगा इसका उच्चारण करने में। नेक्स्ट है गा का। गा, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गए, गो, गौ, गंग, गहा। इसी तरीके से घा का उच्चारण हम करेंगे। घा, घा, घी, घी, घु, घू, घे, घै, घो, घौ, घंग, घहा। नेक्स्ट हमारा है चा। तो छोटा चा, ये देख रहे हैं ना आप, इसमें मात्राएं लगी हुई हैं। ये ऊपर हमारे स्वर हैं, आ ई उ, ए ओ अंग आहा। तो इन्हीं की ये सारे स्वर क्या हैं, मात्राएं होती हैं। बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए ओ औ अंग आहा। तो इन्हीं की मात्राएं, और ये सब क्या लिखे हुए हैं, व्यंजन लिखे हुए हैं। तो इन्हीं की मात्रा, स्वर की मात्रा, ये सब व्यंजनों में लगाई जाती है, जिस वजह से इनका उच्चारण किया जाता है और इसको 12 खड़ी बोलते हैं। तो अब आपने देखा ये बड़े आ की मात्रा लगी हुई है का में, इसमें सब में आप देखेंगे कि एक डंडा सब में लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं बड़े आ की मात्रा। ये हो गया आपका ई।
तो यहाँ पर ये देखिए का में, खा में, गा में, घी में, सब में जो है आप देख रहे हैं कि ये छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। इसी प्रकार से ये बड़ी ई की मात्रा, ये इसकी लाइन गई हुई है। छोटे ऊ की मात्रा किस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से। बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से। तो ये हर व्यंजन के संग में ये जो ऊपर स्वर लिखे हुए हैं, यानी स्वर ही मात्रा होते हैं, ये मात्राएं हर व्यंजन के संग लगाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं हम 12 खड़ी। अब हम शुरू करते हैं चा को। चा को कैसे बोलेंगे, वैसे ही बोलेंगे चा। अब छोटा ये चा है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगती है। जो ये छोटे आ की मात्रा है, इसमें कोई भी मात्रा, इसका कोई भी चिन्ह नहीं होता है, क्योंकि जो ये हर व्यंजन है उसमें आ की ध्वनि छुपी होती है। तो इसको हम बोलेंगे चा। बड़े आ की मात्रा है चा, ची, ची, चु, चू, चे, चै। यहाँ पर चो, ये गलती से छो लिखा हुआ है, यहाँ पर चो होगा। चौ, चंग, चहा। अब है छा। छा, छा, छी, छी, छु, छू, छे, छै, छो, छौ, छंग, छहा। नेक्स्ट है जा। जा, जी, जी, जू, जू। आप जब उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए सब ये जो ऊपर स्वर लिखे हुए हैं, इनकी साउंड इसमें इन अक्षरों के संग निकल रही है। जैसे हमने बोला जू, तो बड़े ऊ की साउंड इसमें हमें सुनाई पड़ रही है। इसी तरीके से ये ध्वनियों पर ही आधारित होते हैं। तो इनकी साउंड, अगर हमें इनका उच्चारण, इनकी ध्वनियाँ समझ में आ जाएंगी तो हमें लिखने में कोई गलती नहीं होगी। तो पढ़ भी आप बहुत आराम से लेंगे और लिख भी बहुत आराम से लेंगे। अब ये ए है तो ए, इसको कैसे मैंने बोला, जे, जय, जो, जौ, जंग, जहा। और ये जो अंग की मात्रा और आहा की, ये इसको बोलते हैं अनुस्वार और इसे बोलते हैं विसर्ग। ऐसे ही झा का उच्चारण होता है। तो झा, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झै, झो, झौ, झंग, झहा। नेक्स्ट है टा। टा से टमाटर। तो टा, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टौ, टंग, टहा। नेक्स्ट है ठा। ठठेरे वाला ठा। ठा, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठंग, ठहा। अब आता है डा। डा से डमरू। डा, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डै, डो, डौ, डंग, डहा।
अब है ढा, ढा से ढक्कन, ढा ढा, ढी ढी, ढू ढू, ढे ढै, ढो ढौ, ढंग ढहा। अब आ गया अड़ा, अड़ा अड़ा, अणी अणी, णु णू, अणे णै, णो णौ, णंग णहा। ता ता, ति ती, तु तू, ते तै, तो तौ, तंग तहा। बच्चों सारा अभ्यास आपका हिंदी पढ़ने, हिंदी लिखने और मात्राओं, ये सब आपका निर्भर करता है कि आप कैसे अक्षरों का, शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। इसीलिए हिंदी 12 खड़ी का अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि जब आप धीरे धीरे बोलकर इनका अभ्यास करते हैं तो आपको मात्राओं को बोलने का सही तरीका आता है। था था, थी थी, थु थू, थे थे, थो थौ, थंग थहा। नेक्स्ट आता है दा, दा से दवात, दा दा, दि दी, दु दू, दे दे, दो दौ, दंग दहा। अब धनुष वाला धा, धा धा, धी धी, धु धू, धे धै, धो धौ, धंग धहा। अब है ना, ना से नल, ना ना, नि नी, नु नू, ने नै, नो नौ, नंग नहा। पा, पा से पतंग, पा पा, पी पी, पु पू, पे पै, पो पौ, पंग पहा। अब है फा, फा से फल, फा फा, फी फी, फु फू, फे फै, फो फौ, फंग फहा। अब है बा, बा से बकरी, बा बा, बी बी, बु बू, बे बै, बो बौ, बंग बहा। भा, भा से भालू, भा भी भी, भू भू, भे भै, भो भौ, भंग भहा। अब है माँ, माँ माँ, मी मी, मु मू, मे मैं, मो मौ, मंग महा। नेक्स्ट है या, या, यी यी, यू यू, ये ये, यो यौ, यंग यह।
रा, रा, रि, री, रु, रू, रे, रे, रो, रौ, रंग, रहा। ला, ला, लि, ली, लु, लू, ले, ले, लो, लो, लंग, लहा। अक्षर है वा, 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 वि, वी, वु, वू, वे, वै, वो, वौ, वंग, वहा। फिर है शा। आप देख रहे हैं 3 तरह के शा होते हैं। शा, ये पेट कटा शा, और ये सा। तो शा से शरीफा, शरीफे वाला शा। शा, शा, शी, शी, शु, शू, शे, शे, शो, शौ, शंग, शहा। अगला आता है हमारा पेट कटा शा, षटकोण वाला शा। शा, शा, शी, शी, शु, शू, शे, शे, शो, शौ, शंग, शहा। फिर आता है सांप वाला सा। सा, सा, सि, सी, सु, सू, से, सै, सो, सौ, संग, सहा। अब आ गया हंसने वाला हा। हा से हल। हा, हा, हि, ही, हु, हू, हे, है, हो, हौ, हंग, हहा। छ, छा, छी, छी, छु, छू, छे, छे, छो, छौ, छंग, छहा। फिर है त्रा, त्रिशूल वाला त्रा। त्रा, त्रा, त्रि, त्री,त्रु, त्रु, त्रे, त्रै, त्रो, त्रौ, त्रंग, त्रहा। अब है लास्ट में ज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी। ज्ञा, ज्ञा, गि, गी, ग्यू, ग्यू, गे, गै, ग्यो, ग्यौ, ग्यंग, ग्या। तो बच्चों, ये है हमारा पूरा 12 खड़ी का चार्ट जिसका हमने आज अभ्यास किया। बस इसमें आपको उच्चारण का खास ख्याल रखना है, और एक बार अगर आपने ढंग से मात्राओं का उच्चारण करना सीख लिया तो आपकी हिंदी भाषा में गलती नहीं होगी। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।